बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को डिस्कस करने लगे हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन वाइकअप मॉडल के अकॉर्डिंग, आईसीटी के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के मुताबिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये डिमांड जोन और आईसीटी मतलब सप्लाई जोन के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिमांड जोन सप्लाई जोन होते क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनकी बेस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आप आज का लेक्चर याद रखें और आप अपनी ट्रेडिंग को इसके अकॉर्डिंग कर लें। आप कुछ भी ना करें, आप प्रीवियस लेक्चर्स ना लें, नेक्स्ट लेक्चर ना लें, सिर्फ रोज अपने चार्ट पे जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं, वो चाहे गोल्ड का है, चाहे वो ऑयल का है, चाहे वो यूरो यूएसडी है, कुछ भी है, आप उसमें डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लें। जब प्राइस डिमांड जोन पे जाएगी तो आप बाय कर लिया करें, जब सप्लाई जोन पे जाएगी तो आप सेल कर लिया करें, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन जरूर देख लिया करें। 80% प्राइस डिमांड जोन पे रिएक्ट करती है, 80% ही सप्लाई जोन पे रिएक्ट करती है। डिमांड जोन प्राइस का वो लेवल होता है जहां पे बायर प्राइस परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और सप्लाई जोन वो प्राइस का लेवल होता है जहां पे सेलर सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये जिन बायर और सेलर की बात हो रही है, ये इंस्टीट्यूशंस है, ये हम नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से कैंडल नहीं बनती। हमारी क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग इतनी कम होती है, हम 0.01, 0.1, 0.2, 0.5 या 1 लॉट लेते हैं। हमारा लॉट का साइज इतना कम होता है कि उसकी बेस पे कोई चीज कभी नहीं बनती, कोई कैंडल नहीं बनती। ये इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस होती है कि जब डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्रिएट होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस प्राइस लेवल पे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, हम भी उस प्राइस लेवल पे बाय करना शुरू कर देंगे, और जिस सेलिंग लेवल पे, सप्लाई लेवल पे इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, हम भी उस लेवल पे सेल करना शुरू कर देंगे। यानी हम एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट। हम इंस्टीट्यूशंस के साथ बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशन के साथ सेल करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल रिटेलर होते हैं उनका मसला ये होता है कि इंस्टीट्यूशन जब बाय कर रहे होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं, जब इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं, तो ये गलत है। हमने इंस्टीट्यूशंस के साथ बाइंग करनी, उन्हीं के साथ सेलिंग करनी। उससे ये होता है, एक तो वो मनी मेकर, मार्केट मेकर होते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से एक्सपर्टीज भी ज्यादा होती है। तो डिमांड जोन से सप्लाई जोन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कैंडल, हमने ऐसी कैंडल्स देखनी है जिनकी जो लॉन्ग रेंज कैंडल हो। लॉन्ग रेंज का मतलब जिसके लो और हाई के दरमियान फासला ज्यादा हो। लो एंड हाई विक टू विक देखते हैं। लॉन्ग रेंज कैंडल हो और ऊपर से पावर कैंडल हो। लॉन्ग रेंज बड़ी कैंडल को कहते हैं जहां पे विक टू विक फासला ज्यादा होता है। और दूसरा ये पावर कैंडल उसे कहते हैं कि जिसकी बॉडी टोटल लो एंड हाई के 50% से ज्यादा हो, 60-70% हो, यानी बॉडी भी ज्यादा हो, सिर्फ विक की विक ना हो, बॉडी का साइज भी ज्यादा हो। अब जैसे यहां पे देखें तो ये जिस तरह ये मेरे कर्सर जहां पे है रेड कलर की, ये पावर कैंडल है। ठीक, लॉन्ग रेंज कैंडल भी है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। हाँ, ये पावर कैंडल नहीं गिनी जा सकती क्योंकि लॉन्ग रेंज तो है, हाई और लो ज्यादा है, लेकिन 50% से ज्यादा बॉडी नहीं है। लेकिन इससे अगली कैंडल की अगर आप तरफ देखें तो वो भी लॉन्ग रेंज कैंडल है कि लो ये है, हाई इसका ये है, लेकिन बॉडी 50% है। पावर कैंडल कह सकते हैं। यहां पे देखें, ये लो है, ये इस ग्रीन कलर का हाई है और बॉडी 50% से ज्यादा है, तो लॉन्ग रेंज भी है, पावर भी है। इसे अगर देखें तो यहां पे भी ये बड़ी कैंडल है कि ये इसका लो है, ये इसका हाई है और बॉडी भी बड़ी है, तो लॉन्ग रेंज भी है तो और पावर भी है। लॉन्ग रेंज पावर कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। जो छोटी कैंडल होती है जैसे ये ऊपर ग्रीन रेड और डॉजी या फिर ग्रीन है,
ये बेस कैंडल होती है, छोटी कैंडल्स बेस कैंडल होती है। हमें इंटरेस्ट बेस कैंडल से नहीं है, हमें पावर कैंडल से है कि जिनकी बॉडी भी बड़ी हो और ये एक लॉन्ग रेंज कैंडल भी हो, हाई और लो भी ज्यादा हो। अब आपने देखना ये है कि जहां पे कंजेक्टिव 2 या 3, ये जजमेंट होती है। कई मरतबा एक ही कैंडल बहुत बड़ी होती है, तो फिर हम 2 3 नहीं देखेंगे, एक ही देखेंगे। जहां पे भी कंजेक्टिव 2 या 3 रेड कैंडल बन रही हो, उससे पहले जहां पे भी कंजेक्टिव 2 या 3 रेड कैंडल बन रही हो जो पावर कैंडल हो, उससे पहले जो अपोजिट कलर कैंडल होती है, जैसे रेड कैंडल बनेगी तो उससे पीछे अपोजिट कलर कौन सा होगा? ग्रीन कलर। तो अपोजिट कलर कैंडल का लो एंड हाई मार्क कर लेंगे। जैसे यहां पे ये बड़ी बड़ी 2 कैंडल्स बनी रेड कलर की, ऐसे ही है जी। इनसे पीछे जो अपोजिट कलर ग्रीन है, उसका हमने लो एंड हाई क्या कर लिया? मार्क कर लिया। ये अब हमारा सप्लाई जोन है, क्योंकि यहां से सेलिंग हुई है। रेड कैंडल शो कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। ये प्राइस का वो लेवल है जो सेलर को पसंद है, जहां पे इंस्टीट्यूशन सेल करना चाहते हैं। इसका फायदा क्या होगा? अब हमने जब इसे मार्क कर लिया तो प्राइस घूम घाम के जैसे ही इस लेवल पे वापस आएंगे, तो वहां पे फिर सेल होना शुरू हो जाएगा। फिर वापस आई इसी लेवल पे, फिर सेल शुरू होगी, फिर इस लेवल पे वापस आई सेल शुरू होगी, फिर इस लेवल पे वापस आई सेल शुरू होगी। आपके सामने इसने कई मर्तबा रिस्पॉन्स दिया। वैसे हम वन टाइम रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स नहीं देखते। लेकिन एनीवे, सप्लाई जोन वो होता है कि जहां पे बड़ी बड़ी 2 या 3 रेड कैंडल बने, उससे पहले जो अपोजिट कलर है उसका लो एंड हाई मार्क कर लें, वो सप्लाई जोन होता है आपका। ठीक इसी तरह डिमांड जोन वो होता है कि जहां पे 2 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बने, उससे पहले जो अपोजिट कलर कैंडल है, जैसे यहां पे 3 कैंडल बड़ी ग्रीन कलर की बनी और उससे पहले अपोजिट कलर रेड है, रेड का हमने हाई और लो मार्क कर लिया। रेड का हमने हाई और लो मार्क कर लिया। ये क्योंकि ग्रीन बनी थी, इसका मतलब बाइंग स्टार्ट हुई थी। बाइंग से पहले अपोजिट कलर का हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब ये डिमांड जोन है। अब प्राइस जैसे देखे ऊपर गई, ऊपर से घूम के वापस जब इस डिमांड जोन में आई तो फिर बाइंग स्टार्ट होगी, फिर वापस इस डिमांड जोन में आई, फिर बाइंग स्टार्ट होगी। ठीक इस तरह फिर अगर आप देखें कि इसी डिमांड जोन पे फिर वापस प्राइसेस आई हैं, तो फिर यहां से क्या होगी? बाइंग स्टार्ट होगी। कि सेलिंग सप्लाई जोन वो होता है कि जहां पे 2 3 बड़ी रेड कैंडल बने, उससे पहले जो अपोजिट कलर कैंडल होगी ग्रीन कलर की, उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। और डिमांड जोन वो होगा कि जहां पे 2 3 बड़ी ग्रीन कैंडल बने, उससे पहले जो अपोजिट कलर रेड कैंडल है उसका हाई लो मार्क कर लेंगे, वो डिमांड जोन है। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? हम जब भी चार्ट खोलेंगे कोई भी, हम उसका डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे। जब प्राइस घूम के डिमांड जोन पे आया करेगी तो हम बाय कर लिया करेंगे, जब प्राइस सेलिंग जोन पे सप्लाई जोन पे आया करेगी तो हम सेल कर दिया करेंगे। लेकिन ये काम करना आफ्टर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब यहाँ पे हमें कोई साइन मिले, जैसे होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। विक लग रही है, विक रिजेक्शन को शो कर रही थी, इसका मतलब था प्राइस इससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई कंफर्मेशन मिले, विकें लग जाए, या फिर ये कि यहाँ पे कोई इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, जैसे ये इनगल्फिंग कैंडल भी बन गई है, हैमर कैंडल बन जाए, कोई यानी हमें
वहां पे कंफर्मेशन मिले किसी की तरह की कंफर्मेशन पे मैं एक अलग वीडियो दूंगा, 7 किस्म की कंफर्मेशन मेरे पास है। कंफर्मेशन मिलेगी तो ये काम करेंगे। अब हमारा काम क्या होगा, हमने करना ये होता है कि आप देखिए ये तो पुरानी बात है, हमने चार्ट के एंड पे चले जाना होता है, जहां पे प्राइस चल रही होती है, जहां पे प्राइस चल रही होती है उससे नीचे हमने डिमांड जोन की तरफ देखना होता है और उससे ऊपर हमने सप्लाई जोन की तरफ। अब ये प्राइस है, इससे नीचे दो तीन बड़ी ग्रीन कैंडल अगर देखें तो ये वाली है, तीन। इससे पहले जो अपोजिट कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, ये हमारा डिमांड जोन हो जाएगा। अब प्राइस जब भी इस डिमांड जोन को टकराएगी तो आफ्टर कंफर्मेशन हम बाय कर लेंगे, क्योंकि प्राइस ने फिर ऊपर जाना है। ऐसे ही ये आपका गोल्ड का चार्ट है, आज का चार्ट है अभी का। इसी तरह जो दो तीन बड़ी रेड कलर की कैंडल है, ये इससे पहले जो अपोजिट कलर कैंडल है ग्रीन कलर, हम उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, ये हमारा सप्लाई जोन है। अब देखें ना, ग्रीन कैंडल अभी ये प्राइस चल रही है, प्राइस के ऊपर सप्लाई जोन है, उससे नीचे डिमांड जोन है। अब ये प्राइस ऊपर अगर टकराएगी सप्लाई जोन पे, तो यहां पे हम सेल की यानी शॉर्ट करेंगे, सेल की एंट्री तलाश करेंगे, शॉर्ट करेंगे यहां से कंफर्मेशन के बाद। और अगर डिमांड जोन पे प्राइस आ जाती है तो हम यहां से बाय करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन। तो जब प्राइस जहां पे चल रही हो तो उससे प्रीवियस सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क कर लेते होते हैं, करके बैठ जाते होते हैं। जब भी आपने ट्रेड करनी हो तो 3-4 घंटे से ऑब्जर्व करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड लाजमी मिल जाएगी। जो लोग इसके मुताबिक ट्रेड करते हैं वो फिर किसी और के मुताबिक ट्रेड नहीं करते, कोई एक स्ट्रेटजी अपनाते होते। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, 18-18 स्ट्रेटजियों से पैसे नहीं कमाए जाते। किसी सिंगल स्ट्रेटजी के तहत अगर आप काम करेंगे तो आप पैसे कमा लेंगे। हम इसे किसी और के चार्ट पे देख लेते हैं, जैसे ये यूएस ऑयल है। अब ये यूएस ऑयल है, अब इसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर ले। ये आपकी इस वक्त करंटली प्राइस चल रही है, ये रेड कलर लास्ट कैंडल। इससे पीछे डिमांड जोन आपको भी दिखाई दे रहा है कौन सा है, यहाँ पे दो तीन ग्रीन कलर की कैंडल्स बनी। इससे पीछे जो अपोजिट कलर कैंडल है रेड कलर की, आप विक समेत भी कर सकते हो। अगर विक बहुत बड़ी है तो सिर्फ बॉडी को आप निशान लगा लें, ठीक, फिर विक को शामिल ना करें। अगर विक बहुत बड़ी है, अननेसेसरी है ये, क्योंकि जजमेंट बेस होती है, रूल तो कोई होता नहीं है ट्रेडिंग का। तो अब ये डिमांड जोन क्रिएट हो गया, इससे ऊपर इस प्राइस से ऊपर दो तीन रेड कैंडल देखें, ये है। तो उससे पहले अपोजिट कलर कैंडल ये ग्रीन वाली है, वो भी क्योंकि विक ज्यादा है तो हमने सिर्फ बॉडी को मार कर लिया। अब देखें यहां पे प्राइस चलती, जैसे विक इसको सप्लाई जोन को टकराई थी तो सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। इस तरह डिमांड जोन को टकराएगी तो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन थ्योरी ये कहती वन टाइम यूज हो जाएगी, यानी वन टाइम प्राइस उससे रिएक्ट करते तो दोबारा उसको कंसीडर नहीं करते, फिर न्यू डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं। कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ये चार्ट खोल लेते हैं, अब यहां पे देखें जरा आपको पता चलेगा, ये प्राइस का करंट लेवल चल रहा है, ये करंट लेवल प्राइस का चल रहा है। इससे पीछे क्योंकि 1 आवर पे देखना आपने, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन 1 आवर पे अगर ना मिले तो 4 आवर पे देखना, 4 आवर पे ना मिले तो 1 डे पे देखना, 1H 4H 1 डे, ये टाइम फ्रेमवर्क आपके। अब ये प्राइस जा रही है, इससे नीचे डिमांड जोन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इससे ऊपर ये सप्लाई जोन पड़ा, तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। तो ये आपका क्या है, सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन तो मार्क हो गया, अब डिमांड जोन हमारे पास नहीं है तो हम परेशान हैं। भाई डिमांड जोन 1H पे अगर नहीं मिला तो, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम डिसाइडेड टाइम जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं बाय और सेल का, वो 1H 4H 1 डे होता है। 1H पे नहीं मिला तो 4H पे शिफ्ट होके देख लें, उसमें भी इस प्राइस से नीचे हमें नहीं मिला
कोई भी खरीद रही है डिमांड जोन, तो 1 डे पे चले जाते हैं, डे पे, उससे नीचे देखते हैं। हाँ जी, ये 1 डे आ गया, तो यहां पे देखें, ये दो तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी इस प्राइस लेवल से नीचे, उससे पीछे अपोजिट कलर कैंडल ये रेड पड़ी है, इसको हमने मार्क कर लिया, ये हमारा डिमांड जोन बन गया। वापस अपने 1H पे आ जाए कि नीचे ये डिमांड जोन है कि जब प्राइस इस पे आई तो बाइंग स्टार्ट हो, ऊपर आपका सप्लाई जोन है, जब प्राइस उस पे जाएगी तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कि पहले 1H पे मार्क करें प्राइस के ऊपर और नीचे, अगर 1H पे नहीं है, एक साइड मिलती दूसरी नहीं मिलती, तो फिर 4H पे चले जाएं, 4H पे नहीं मिलती तो 1 डे पे चले जाएं, वहां पे निशान लगाएं डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, वापस 1H पे आ जाए, और ट्रेड आप 1H से डिसाइड करके किया करें। वहां पे 1H पे जैसे ही कंफर्मेशन होगी तो डिमांड जोन से बाय करेंगे, सप्लाई जोन से सेल करेंगे। और भी इसका तरीका होता है डिमांड जोन सप्लाई जोन का, वो जिसे कहते हैं रैली बेस्ड रैली, रैली ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। लेकिन वो कम्प्लेक्स मेथड है, हमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं होती। जब देसी हकीम अजमल के नुस्खे के मुताबिक डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क हो रहा, तो एम ही फिर लंबी चौड़ी बातों में जाने की जरूरत नहीं होती। आप भी सादा से लोग हैं, अपनी ट्रेड को जितना सादा रखोगे उतनी वो सक्सेसफुल रहेगी, उतने ही पैसे आप ज्यादा कमा सकते हैं। जितनी आप कंप्लेक्सिटी क्रिएट करोगे उतने ही पैसे आप कम कमाएंगे। अपनी ट्रेड को हमेशा सादा रखें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।